गुरुशरण पांडे जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है? कहाँ अलग है बच्चे? महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत। बच्चा हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन जो गोपी वृंदावन है उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे तो साकेत जाएंगे। जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे। जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे। जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूँ। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि। हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं देखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए। आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए। आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है, जहां प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही है वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहां राम लीला हो रही है वो साकेत धाम है, जहां शिव लीला हो रही है वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम। वही राम धाम है, वही श्याम है। वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा? तो महाराज जी, मित्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा नाम जपना चाहिए? नहीं, इसमें फिर जैसे हम भगवान को राधा राधा जपोगे, किशोरी जी कृपा करेंगे तो बात बन जाएगी। पर मित्र रूप से जपने के लिए जैसे भगवान की मित्र उपासना वल्लभाचार्य जी में है, श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, ये सब सखा भाव के महापुरुष हैं। तो हम जब वहाँ जुड़ेंगे तो वो मंत्र मिलेगी, वो उपासना मिलेगी, वो पद्धति मिलेगी जैसे ठाकुर जी से। क्योंकि ठाकुर जी से मित्र भाव रखना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, फिर दोस्त ही जैसा बर्ताव हो। अब एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, देखा कि पहले निकल जाते हैं खेलने, तो आचार्य चरण से कहा कि कल से इसकी थाल का भोग नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे, बाद में इसकी थाल का भोग जाएगा। तो जानते थे सिद्ध पुरुष गोविंद स्वामी, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ठाकुर जी को जाएगा, तुम्हें क्यों जाएगा? बोले भगवान ये पहले खा के निकल जाता है और वहां इसलिए पहले हम पाएंगे और हम जाएंगे तो इसको रोकेंगे। एक दिन गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में, तो सब वैष्णवजन जो परिक्रमा दे रहे थे वो आए और कहा जय जय। गोस्वामी जी से कहा विठलनाथ जी से कि जय जय, अब तो बहुत ही हद कर दिए। गिरिराज जी की तलहटी में हम खड़े खड़े लघु शंका करते देखा है, वैष्णव आचार से बिल्कुल ये भ्रष्ट हो गए। बुलाया गोविंद तो आए, हाँ जय जय। बोले खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में मूत रहे थे? बोले हाँ जय जय। क्यों, वैष्णव हो तुम ऐसे कैसे लोग शंका कर सकते हो? बोले जय जय, ये चढ़ा था कांधे पे, हमने कहा लघु शंका जाना, तो बोले तुम हमारे घोड़ा बने हो,
तो घोड़ा जैसे करता वैसे करो, खड़खड़ कर रहे। ठाकुर जी को ये नहीं कहते थे कि प्रभु जी ठाकुर जी, ये हमारे कांधे पे चढ़ा था और हम बने थे उसका घोड़ा, अब सखा सखा में। तो हम जिस भाव धारा में पहुंच रहे, अगर मंत्र नहीं जप करेंगे तो इतनी सामर्थ्य है ठाकुर जी को ऐसे कह के संबोधन करना। एक दिन गोविंद स्वामी शौच हो रहे थे, ये सब लिखी हुई बात हम कह रहे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के फल जानते हो? अकौड़ा के फल होते हैं, एक अकौड़ा का फूल होता है और फिर गुजिया जैसा उसका फल लगता है और वो अंदर रुई जैसा भरा होता है। तो वो फल तोड़ तोड़ करके गोविंद स्वामी मार, उनका शौच हो लेने दे, बस समझ ले। अब वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, और ये शिकायत श्री विठल जी के पास पहुंची कि श्रीनाथ जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उनका जय जय, हम इतनी पवित्रता से सब नहा धो के कि किसी छुए ना, आप वहां शौच में ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे खेलते, हमको खेलने दो, हमें खेलने में बड़ा सुख मिलता है गोविंद सखा के साथ। तो भगवान के पास जब हमारा सखा भाव पहुंचे तो उसके लिए हमें आचार्य मंत्र चाहिए, उतनी क्षमता चाहिए कि हम उन्हें भगवान न मानकर अपना मित्र मानकर व्यवहार कर सके। एक चपत वो हमारे लगाए तो एक चपत हम उनके लगा दें, वो कभी हमारे घोड़ा बने तो हम उनके घोड़ा बन गए। ऐसी क्षमता चाहिए, इसलिए आचार्य प्रकट होते हैं, वो मंत्र देने के लिए, वो नाम देने के लिए। आप समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे तो हम जब अपने भावों को देखते हैं कि हमारा प्रभु के पास कौन सा भाव पहुंच सकता है, कि अब हमको, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मंत्र मिले, वो आचार्य मिले, वो रास्ता बताने वाले मिले। तो ऐसे फिर भगवान मिला देते हैं, वही आचार्य मिला देते हैं, वही गुरु मिला देते हैं, वही मंत्र मिला देते हैं, वही है सबके गुरु। पर भाव का खेल अलग अलग है, भाव देश अलग है, भाव में समझना फिर बहुत मुश्किल है। जिस समय देवर्षि नारद जी यशोदा मैया के यहाँ दर्शन करने गए, अब भाव का खेल देखो। तो भगवान छोटे थे, घुटनों के बल ऐसे चल रहे थे। तो पहले घर की देहली हुआ करती थी और वो मोटी मोटी होती थी। तो प्रभु चढ़ तो गए और पीछे से पैर उठ गए और आगे हाथ नहीं पहुंचे, तो अब रो रहे थे। और दर्शन करने गए थे परमात्मा के देवर्षि नारद जी कि भगवान अवतार लिए नंद बाबा। तो देखा रो रहे, तो बोले प्रभु हम उठाए? बोले तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मैया के लिए है। और मैया 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 दौड़ करके आए, अरे मेरे लाला, गोद में उठाया और चूमा और दासियों को डांट लगाई। अरे देखा नहीं कितना लाला कष्ट पा गया। जब उनको पालने में लिटा दिया तो नारद जी नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु वामन रूप में चरण पधराया तो ब्रह्मलोक तो यहाँ डेरी नहीं नांग पा रहे हो। तो बोले देखो तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये मैया के वात्सल्य है ना, तो यहाँ वात्सल्य सुख के लिए है। तो भगवान वैसी लीला करते हैं जब भाव भक्त करता है, जैसा भाव करता है, भाव के अनुसार ही तो भगवान लीला करते हैं ना, तभी तो सुख मिलता है। जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान जैसा हो आएंगे, जब अपना दोस्त मानेंगे तो दोस्त जैसे आएंगे। देखो ना अर्जुन मजाक करते हैं भगवान से, कैसे मजाक करते हैं। अरे बड़े सत्यवादी हो भगवान श्री कृष्ण से, ऐसी मजाक हो। जब विराट रूप देखा तो देख रहे थे, भाग उसमें पढ़ के देखना गीता जी में, कांप रहे थे अर्जुन ऐसे ऐसे। अब देखा भगवान का रूप तो कांप रहे थे अर्जुन विराट रूप में। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परमम तदाम। और वो बार बार कह रहे हे कृष्ण, हे केशव, हे सखा, ये मैंने जो कहा मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा हो। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो मित्र भाव नहीं रह पाएगा। तो उस मित्र भाव की सिद्धि के लिए इसीलिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए, मंत्र दिए। जैसे हम लोगों के सहचरी भाव की सिद्धि के लिए हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए प्रभु, और सहचरी भाव का मंत्र, उपदेश, भावना वो प्रदान किए। भाव अलग अलग है, प्रभु तो वही है ना। तुम्हारे वो सखा है तो हमारे वो प्रीतम है, तो किसी के स्वामी है तो किसी के पुत्र है, किसी के शिष्य है। संदीपनी जी के शिष्य नहीं बने भगवान, तो वो भी तो भगत है भगवान के। समझ आ गया। लेकिन तुम जी मैं आपको तो मानता हूँ, आप ही से इतना जाना है भगवान को, मैंने तो वैसे मैं और ऐसी जगह लोगों को। तो आप भगवान को जिस रूप से प्यार करेंगे तो उसी रूप में आप पहुंच जाएंगे, उसी भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे बस जाती है तो बहुत जगह रुकती है, तो हम बस स्टैंड पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं पहुंची ना। अब हमको बीच में उतरना है तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। अगर जहाँ पूरी बस जाती है तो वहां पहुंच जाएंगे हम। तो आप जहां जाना चाहते हो, परमात्मा तो वही है, नाम तो वही है, आपको वहीं पहुंचा देगा ठिकाने से। ना प्रगट में दीक्षा तो अंदर से दीक्षा हो जाएगी जहां पहुंचना है। दो प्रकार की दीक्षाएं होती है, एक होती प्रगट में दीक्षा होना और एक होता है अंदर से दीक्षा होना। अंदर से आपका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यदि सच्ची भावना कर लो
तो गुरु तत्व भगवान है, अपने आप अंदर प्रवेश होकर सब बात बना देंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसे एक माता सपने से उठाती है बच्चे को, बालक को, जब सुबह स्कूल जाता है, तो वैसे ही आप भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। हाँ, आप तो संतों को एक झटके में हमें उस सपने से। हाँ बिल्कुल, भगवान के कृपा पात्र जनों को ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि संत जनों को ये ड्यूटी दी गई है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको सेवा दी गई है कि जगत में सोए हुए पुरुषों को जगाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग जाग, अपने स्वरूप में जाग जा। तो ये भगवान सेवा देते हैं। तो हम स्वप्न में घुस के जगा रहे हैं, स्वप्न में घुस के हमारा तुम्हारा जो मिलन हो रहा है ना, मैं और तू से हो रहा है, तो अभी सही नहीं है। सही ये होगा कि केवल मैं ही मैं होगा या तू ही तू होगा। जब तक मैं तू है तब तक माया है ना, मैं और मोर तोड़ते हैं माया। तो आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, तब तक अभी आप जगे नहीं। और जब आप जग जाओगे तो जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं, भेद नहीं रह जाएगा। अभेद स्थिति, हम न तुम वही एक तत्व। जब ये आ जाएगा तब आप जग गए। उसमें भेद नहीं रहता, गुरु शिष्य का भेद रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है तो वही गुरु वही शिष्य, द्वैत नहीं रहता। तो अब धीरे धीरे जग रहे हो, जगते जगते जहां जगे तब तुम्हें अनुभव हो जाएगा जो गुरु जी के हृदय में आत्म तत्व है वही आपके हृदय में आत्म तत्व है। केवल शरीरों से भेद है, तत्व से भेद नहीं है। तत्व तो एक ही है। महाराज जी, जैसे हम सोए हैं और कोई हमें जगाए तो हम जग गए और फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं और गहरी नींद में आ जाती है। और क्या इस अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि नहीं, इसमें एक बार जब जगा तो फिर सोने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। एक बार जगा हुआ पुरुष फिर नहीं सोता। इसमें महाराज जी, जैसे हम नवीन साधक हैं, सत्संग सुनने के प्रभाव से हुआ कि आज से ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर ऐसा माया का झटका, ये सब स्वप्न में चल रहा है। यही सब स्वप्न में भी तो देखते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। स्वप्न में भी देखते हैं हम कि स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। वो स्वप्न ही में था, स्वप्न ही में जगा हुआ देखा, अभी असली नहीं जगा। तो असली में जगा हुआ तो जब देखेगा ना तो फिर द्वैत नहीं रहता। वो भगवान की कृपा से जागना होता है और वो हो जाएगा। बस नाम जप करते रहिए। यहाँ वो मोह अज्ञान की निद्रा का नाश है। अज्ञान की निद्रा का, वो तो तमोगुण जनित निद्रा अपने आप खुल जाएगी, लेकिन ये निद्रा अपने आप खुलने वाली नहीं। इसके लिए तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जागा जा सकता है। इसमें नहीं जगते हुए भी हम सो रहे हैं, और अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है। सोते हुए का मतलब आपको दिखाई दे रहा है संसार के सारे कार्य करते हुए, लेकिन वो असंग है। वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है। वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। जो जगा हुआ पुरुष है वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है और वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। ये एक कला आ जाती जगे हुए पुरुष में। दिव्यांशु शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब परमात्मा हमारे माता और पिता हैं तो उस तक पहुंचने का मार्ग इतनी कठिनता। देखो, परमात्मा माता पिता ये लोकवत शब्दों से समझाया जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। असली बात ये केवल भाव समझाने के लिए है कि हम सारे संबंध भगवान की तरफ ले जाएं अपने। नहीं तो भगवान ही एको हम बहुश्यामा, वो एक परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में कर लिया संकल्प से। तो जैसे आपसे पूछा था कि 31 वर्ष में आप एक सेकंड भी अपने से कभी नहीं मिले, और जब आप अपने से मिलोगे तब परमात्मा और आप दो नहीं होंगे। जब तक द्वैत शीशा रखा है तब तक दो दिखाई दे रहे हैं, आप और आपका प्रतिबिंब। और जब शीशा हट गया तो केवल आप बचे ना, तो केवल आप बचेंगे। आप वही आप हैं और दूसरा कोई। ये शरीर भेद से आप हो ना, ऐसे हो आप, स्त्री हो आप, पुरुष हो आप, ऐसे ये शरीर भेदों से ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन बिजली भेद बिल्कुल नहीं, पावर भेद नहीं। जैसे
ये सब यंत्रों के भेद से एक लाइट मार रही है, ये भी तो बिजली है। देखो इससे लाइट नहीं निकल रही, ये केवल हवा दे रहा है, पर बिजली तो इसी में वही है ना। बिजली भेद तो नहीं ना, यंत्रों के करणों के भेद से गर्मी, ठंडी, प्रकाश, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन जो पावर देखने वाला है वो इन सब में एक पावर को देख रहा है ना, एक पावर बिजली है ना। ऐसे ही हम सब में एक पावर है, परमात्मा। अब उसे माता कह ले, पिता कह ले, और कुछ न मानो तो है, केवल है के आगे कुछ नहीं, वो केवल है। महाराज जी, उन तक पहुंचने का ये जो रास्ता है बहुत नजदीक है, आपके पास ही बहुत नजदीक है। ये शरीर आपसे दूर है, परमात्मा आपके नजदीक है। हम कहाँ भाग रहे हैं? बाहर। और है कहाँ? हृदय में। अंदर लौटो, अंदर लौटो, बहुत नजदीक है। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम्मा। ये नाभ है, नाभ से यहाँ नाप लो 10 अंगुली, ये हृदय देश आता है। यहाँ परमात्मा, जैसे दूध में घी है ऐसे हृदय में परमात्मा है। अब भजन करो। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सबके हृदय में अविनाशी आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, पर सब दीन दुखी होकर बाहर भटक रहे हैं। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। संत और श्रुति वेद ऐसा कहते भजन, जितना भजन करोगे उतने आपको हृदय देश में परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। संसार इतना दूर है कि आज तक अनेक जन्मों में आप पकड़ नहीं पाए और आज भी नहीं पकड़ पाओगे। किसी के हाथ आया क्या संसार? शरीर जहाँ छूटा सब छूटा, फिर नया जन्म, फिर पकड़ते रहो। अनेक जन्म हो गए, आज तक पकड़ आया। और परमात्मा को पकड़ लो, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। पर हम लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, वो अंदर पहले मिलेगा, बाहर में। महाराज जी, जैसे आपने इतने समय तपस्या और ये जो रास्ता रहा, बहुत कठिनाई परिश्रम इसका रहा। मुगल सराय से गाड़ी चली ट्रेन और मथुरा आ गई, तो आपको मुगल सराय जाना पड़ेगा चलने की, मथुरा से चढ़ोगे? है सब आप जो कहना चाहते हैं उसका उत्तर है कि नहीं है? तो आपको जहां से ट्रेन मिल गई वहां से चढ़ लो। तुम काहे को वहां मुगल सराय पीछे दौड़ला जा रहे हैं? आगे हमारी जैसी तुम साधना करो, हमारे जैसे घर से निकलो, उसकी जरूरत नहीं। जो हमने जीवन भर कमाया वो आपको दे तो रहे, पकड़ लो उसको। अब तुम सोचो कि अब हम जाएंगे मुगल सराय, पहले वहां ट्रेन यहाँ मथुरा में मिल जाएगी, पर वो बोले तो मुगल सराय से चली, तो अब आगे की यात्रा तय करने के लिए आपको मथुरा में चढ़ जाना उचित विवेक है। अब आपको अविवेक दौड़ाएगा कि अब हम भी जैसा ये चले वैसा, असंभव है, असंभव है। कितने साल के हो आप? 28। इस समय तो झूम रही थी, तपस्या जिसे कहते ना। हाँ, एक एक हफ्ता 10-10 दिन भोजन नहीं, काशी के घाटों में ऐसे एकांत सेवन, भिखारियों के बीच में जाके 80 घाट में बैठ गए। जो शाम टाइम अगर कहीं सतुआ इतना मिला या बर्फी की पीस 2 पीस मिली, बस उसी से काम, रात दिन बस मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने किसी एक पार्षद को कूट पीट के तैयार कर देते हैं और उसे लाखों का कल्याण करवा देते हैं। अब उसको सब कोई अगर उस तरह कूट पीट करके तैयार हो तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बार एक अस्त्र बहुत आग में पीट करके तैयार किया जाता है और वो बहुत बड़ा काम कर देता है। तो अब तो आपको क्या करना है, आप यहीं से बैठ जाओ, हमारी बात मान लो, चल पड़ो, तो हमारे साथ ही आगे की यात्रा हो जाएगी। जो हम कठिन तय करके आए हैं, जैसे हमने बहुत जो भी साधन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बना, इसके बाद हम वृंदावन आए तो ये लोग डायरेक्ट आ गए। तो जो हम जहां प्रिया प्रीतम में वहीं तो ये भी है ना, इनको पीछे थोड़ी जाना पड़, सीधे अपना उतर गए और यही आनंद लेने लगे। और जो आनंद वृंदावन हमको इतने कठिनता के बाद मिला, इन बच्चों को तो ऐसे सहज में मिल गया ना। तो ये कैसे मिल गया? ये कृपा से मिल गया। तो अब जैसे कोई 1 अरब रुपया कमाए है और ट्रांसफर करके आपको 1 मिनट में अरबपति बना सकता है। आप कह दो यार 1 अरब रुपया कमाना तो बड़ी मेहनत है। हाँ, मेहनत है, लेकिन अगर अरबपति आदमी चाहे तो आपको 1 मिनट में अरबपति बना सकता है। तो ऐसे संत भगवान के निज जन है। तभी कहा जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। क्यों? क्योंकि साधु संगत से जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता, मिनट में बन जाता है। ये जो बातें आप सुन रहे हो, अगर दिमाग में बैठा लो तो आप विश्व में कहीं घूम आओ, आपको कोई फंसा नहीं सकता।
जहां आप बैठोगे तो जैसे रबड़ी खाने के बाद गुड़ का सीरा अच्छा नहीं लगता। तो अब वो बात जो आपको मिल रही है, अगर उसको स्वीकार कर लो तो जो हमने जीवन में कमाया वो आपको ट्रांसफर हो रहा है बिना परिश्रम के, जिसे कहते हैं अहेतु की कृपा। तो भगवान ये दे रहे हैं, उसे स्वीकार कर। पर क्या होता है कि जैसे फ्री कोई चीज दी जाए तो उसकी वैल्यू ले, उसकी मान्यता लेते ले। ऐसे हम देखो प्रसन्न होकर आपको शब्दों का प्रसाद दे रहे हैं, शब्दों का। अब उनमें कोई भाग्यशाली होगा इस प्रसाद को ले पावे। ये जो जीवन को तपा करके, जीवन को समर्पित करके भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया गया गुरु भगवान से, और वो जो आपको मिल रहा है अमूल्य है। पर इसको कोई ग्राहक होगा वही ऐसा नहीं कि व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ भी नहीं जा रहा, पर सब नहीं पकड़ सकते। जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है पकड़। अब लाखों लोग सुनते हैं तो लाखों में कोई बिरला ऐसा होगा जो अध्यात्म को पकड़ पावे। कुछ तो भाई व्यसन नहीं करना चाहिए, कुछ अरे यार नरक जाना पड़ेगा अगर शराब पिएंगे मांस खाएंगे, आज से छोड़ रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब बातों को ग्रहण। कोई बिरला ऐसा होगा जो अध्यात्म की बात, जैसे अपनी बातें हो रही ना, ये शुद्ध ज्ञान की बातें हो रही, इनको कोई बिरला पकड़ेगा। और जो पकड़ लिया तो धनी हो गया ज्ञान का।